उत्तराखंड और ओडिशा में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। ओडिशा के मयूरभंज जिले में आज तड़के 2:12 पर भूकंप के झटके लगे, जिसकी तीव्रता 3.9 रही। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में तड़के 3:10 पर भूकंप के झटके लगे, जिसकी तीव्रता 2.6 मापी गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज आज से शुरू होगी। सीरीज का पहला मैच कैनबरा में दोपहर 1:40 में शुरू होगा। बता दें कि वनडे मैच में पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से सीरीज पर अपने नाम कर लिया है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। मतगणना के चलते सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। बता दें कि इस चुनाव के प्रचार के दौरान सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। यह निकाय चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यहां अपनी पहली जमीन तलाश रही। बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के लिए काफी अहम है। आज भारतीय नौसेना दिवस है। इस दिन नौसेना के जवानों को याद किया जाता है। नेवी डे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तानी सेना ने 3 दिसंबर 1971 को हमारे हवाई क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र में हमला किया था, जिसका जवाब भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाकर दिया था। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,55,00,000 के पार हो गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 15,10,000 के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में 4,53,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1,86,00,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95,71,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 42,000 मरीज के ठीक होने से अब तक 90,15,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,39,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस में कमी के साथ 4,14,000 मामले रिकॉर्ड हुए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1450 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,09,000 को पार कर गया। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,300 पहुंच गया। वहीं 1,569 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,92,000 के पार पहुंच गया। अभी 14,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,555 नए मरीजों से आंकड़ा 2,42,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,300 पहुंच गई है। 22 मौत से कुल आंकड़ा 2,941 पहुंच गया। प्रदेश में 1,700 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,20,000 पहुंच गया। चक्रवाती तूफान बुरेवी आज दोपहर तटीय इलाकों में पहुंचने की आशंका है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने केरल और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा है। बुरेवी के चलते मैदूर और तूतीकोरिन एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। वहीं केरल के 5 और तमिलनाडु के 6 जिलों में छुट्टी घोषित की गई है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज 9 दिन हो गए। इससे पहले गुरुवार को केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और किसान यूनियनों के बीच 7.5 घंटे तक लंबी चली बातचीत बिना किसी समाधान के खत्म हो गई। अब अगले दौर की बातचीत 5 दिसंबर को होगी। कृषि कानूनों को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 9 दिनों से हलचल जारी है। गुरुवार को एक बार फिर किसान नेताओं और सरकार के बीच लंबी बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत में किसी भी विवादित सवाल पर बात नहीं बनी। अब कल होने वाली बैठक के पहले आज सुबह 11 बजे किसानों की फिर महाबैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। किसान नए कृषि कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत के दौर भी जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अब आगे केंद्र सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बैठक 5 दिसंबर यानी कल होगी। कृषि कानून की दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन यहां पर जारी है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वो डटे रहेंगे। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हमारे पास 3-4 महीने का राशन है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम हटने वाले नहीं हैं। उत्तराखंड और ओडिशा में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। ओडिशा के मयूरभंज जिले में आज सुबह 2:12 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 3.9 रही। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 3:10 पर भूकंप के झटके लगे, जिसकी तीव्रता 2.6 मापी गई। आज भारतीय नौसेना दिवस है। इस दिन नौसेना के जवानों को याद किया जाता है। नेवी डे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तानी सेना के 3 दिसंबर 1971 को हमारे हवाई क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र में हमला किया था, जिसका जवाब भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाकर दिया था।
नौसेना दिवस पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने नौसैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, हमारे सभी बहादुर नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं। भारतीय नौसेना निडर होकर हमारे तटों की रक्षा करती है और जरूरत के समय मानवीय सहायता भी प्रदान करती है। नौसेना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नौसैनिकों को शुभकामनाएं दी। तीनों मंत्रियों ने ट्वीट कर कहा, भारतीय नौसेना वीरता और पराक्रम की अद्भुत मिसाल है। हमें अपने वीर नौसैनिकों पर गर्व है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज आज से शुरू होगी। सीरीज का पहला मैच कैनबरा में दोपहर 1:40 में शुरू होगा। बता दें कि वनडे मैच में पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर लिया है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। मतगणना के चलते सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि चुनाव के प्रचार के दौरान सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। यह निकाय चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यहां अपनी जमीन तलाश रही बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए काफी अहम है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 55 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 15,10,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 53 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 86 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95,71,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 42,000 मरीज ठीक होने से अब तक 90,15,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,39,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस में कमी के साथ 4,14,000 मामले रिकॉर्ड हुए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1450 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,09,000 को पार कर गया। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,300 पहुंच गया। वहीं 1,569 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,92,000 के पार पहुंच गया। अभी 14,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,555 नए मरीजों से आंकड़ा 2,42,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,300 पहुंच गई। 22 मौत से कुल आंकड़ा 2,941 पहुंच गया। प्रदेश में 1,700 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,20,000 पहुंच गया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज से 2 दिन के लिए जशपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत के साथ में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम आज रायगढ़ से दोपहर करीब 12 बजे जशपुर जाएंगे, जहां वे अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निरीक्षण करेंगे। रणजीता स्टेडियम में लोकार्पण शिलान्यास करेंगे और आम सभा में शामिल होंगे। बस्तर प्रवास के दौरान धमतरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय का स्वागत किया। जहां नवीन मार्कंडेय ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए प्रदेश में बढ़ती अपराध को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा। वहीं सतनामी समाज पर अत्याचार और विश्वासघात करने का आरोप भी लगाया। रायपुर के एक्ट्रेस के साथ मुंबई में हुए रेप के मामले पर डीजीपी डीएम अवस्थी ने जानकारी दी कि मुंबई पुलिस कमिश्नर से आईजी आनंद छाबड़ा ने बात की है और उन्हें पीड़िता की मदद करने को कहा है। मुंबई पुलिस ने भी मदद का आश्वासन दिया है। धमतरी जिले में धान के अवैध परिवहन के मामले में जांच टीम ने एक वाहन से 93 कट्टा धान जब्त किया है। टीम ने सिहावा के पास इस वाहन को पकड़ा। अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं धान कोंडागांव जिले के निवासी का बताया जा रहा है। जबलपुर के किसानों का हाल बेहाल है। वो सरकारी लापरवाही के शिकार हो गए हैं। किसानों की धान सरकारी रेट पर नहीं बिक पा रही, जिससे वो खुले बाजार में अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं। औने पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर किसान अपनी फसल लेकर जबलपुर के बाजारों में घूम रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली और हरियाणा के किसान दिल्ली में डटे हुए हैं, तो वहीं दुर्ग जिले के धमधा के किसानों का मानना है कि केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानून किसानों के हित में है। इससे न सिर्फ किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा, बल्कि बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त होगी। कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हुए ग्वालियर में सीटू पार्टी के लोगों ने किसानों के साथ मिलकर फूलबाग चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस की समझाइश के बाद लोगों ने चक्का जाम खोल दिया और एक ज्ञापन संभाग कमिश्नर को भी सौंपा है। जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों ने कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें हर महीने समय पर वेतन रिलीज किया जाए। प्रदर्शन को तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का भी समर्थन मिला। प्रदर्शन में कर्मचारी नेता विजय झा सहित तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। भोपाल में कोरोना ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मामले पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि कर्मचारियों ने सेवा बहाली और नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस के लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए।
ग्वालियर में एंटी माफिया मुहिम के तहत टीम कांग्रेस के जिला ग्रामीण कार्यवाहक अध्यक्ष कल्याण सिंह कंसाना का मार्केट तोड़ने पहुंची, जहां अलकापुरी तिराहा मार्केट को तोड़ा गया। इस मार्केट में लगभग 24 दुकानें थी, जिन्हें खाली कराने के बाद तोड़ दिया गया। उज्जैन के थाना चिमनगंज इलाके में गुंडे के मकान पर पुलिस और प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और शाकिर उर्फ बच्चा के मकान को भी तोड़ दिया। शाकिर पर हत्या के प्रयास, लूट और नकबजनी सहित 23 अपराध दर्ज हैं। देवास में कवल डेयरी पर एसडीएम ने कार्रवाई की और मिलावट की शिकायत पर दूध और उससे बने उत्पादों को भी जब्त किया। जांच में पता चला कि साइट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं खाद्य पदार्थों के रखने के स्थान पर गंदगी भी देखने को मिली। बैकुंठपुर में नगरपालिका परिषद ने गुरुवार को एक कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतीक्षा बस स्टैंड में बनी 32 दुकानों को सील कर दिया। इन दुकानों के दुकानदारों ने बिना एग्रीमेंट किए दुकान का संचालन यहां पर कर रहे थे, साथ ही इन पर कई सालों का किराया भी बकाया था। जगदलपुर शहर के तालाबों पर भूमाफिया की नजर पड़ गई है। शहर के सन सिटी इलाके में मौजूद भूता तालाब विलुप्त हो रहा है। भूमाफिया द्वारा सड़क निर्माण को पार्षद की शिकायत पर निगम तोड़ दिया, लेकिन माफिया के द्वारा बंद बनाए जाने से अब मोहल्लेवासी परेशान हो गए। तालाब से सभी 16 डिसमिल नजूल जमीन को हड़पने भूमाफिया नजर गड़ाए हुए हैं। शहडोल के जिला अस्पताल में आज 3 और बच्चों की मौत हो गई। अस्पताल में पिछले 6 दिन के अंदर 11 बच्चों की मौत हो गई। वहीं दोनों बच्चों की मौत का कारण वजन कम होना बताया जा रहा। शहडोल के जिला अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अस्पताल में पिछले 6 दिनों में 11 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 12 घंटे के भीतर ही 3 और बच्चों की मौत हो गई। बच्चों के इस तरह से हो रहे मौत पर जिले और राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इंदौर नगर निगम का माफिया के खिलाफ एक्शन जारी है। निगम की टीम ने आज बदमाश इस्लाम पटेल के कब्जे पर बुलडोजर चलाया। टीम ने बदमाश के मकान और दुकान को बुलडोजर से गिरा दिया। बता दें कि इस्लाम पटेल पर 9 मामले दर्ज हैं। निगम ने आज खजराना और कबूतरखाना इलाके में कार्रवाई की। मुरैना में खाद्य विभाग ने नकली दूध बनाने वाले 3 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। सूचना मिली थी कि एक रिटायर्ड प्राचार्य के घर पर सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा है। नकली दूध बनाने के सामान के साथ कई खतरनाक केमिकल भी जब्त किए गए। विभाग ने अंबाह इलाके में 3 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। रीवा की शांति विहार कॉलोनी में स्थित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर जीएसटी विभाग की टीम ने दबिश दी, जिसके बाद जीएसटी रिटर्न को लेकर जरूरी दस्तावेज खंगाले गए। विभाग को जीएसटी जमा करने में घपले की भी आशंका है। रायपुर के घुसेरा निवासी धर्मेंद्र आडिल ने कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप पुरानी बस्ती थाना प्रभारी पर लगाया है। धर्मेंद्र को एक महिला को परेशान करने के आरोप में थाने में बिठाया गया था। परिजनों का आरोप है कि धर्मेंद्र इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। कवर्धा के कुरलोपानी गांव में 2 साल पहले नाले में मिली हरी सिंह बैगा की लाश मामले में 8 लोगों पर शंका होने पर पूछताछ की गई। पुलिस संदिग्धों पर हत्या में शामिल होने का दावा कर रही है। अंबिकापुर के सेवा भारती मातृछाया में अलग अलग स्थानों से लाए गए 2 मासूम बच्चों की मौत मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा भाजपा जिला उपाध्यक्ष उषा ठाकुर के पति सनत राठौर की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं बाइक में पीछे बैठी भाजपा नेत्री उषा राठौर को गंभीर चोटें आई हैं। यह हादसा कलतरा इलाके के अमरताल गांव के पास 2 बाइक की आपस में टकराने से हुआ। दूसरी बाइक में सवार पति पत्नी और एक बच्ची भी हादसे में घायल हुए। रतलाम के औद्योगिक थाना इलाके में देर रात पुलिस और साइको किलर के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी साइको किलर दिलीप देवल मारा गया। मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र का है। मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि रतलाम के औद्योगिक थाना इलाके में देर रात पुलिस और साइको किलर के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी साइको किलर दिलीप मारा गया। कटनी के इस्लामाबाद में छपरा ग्राम के रहने वाले 2 लड़कों ने अपने ही चाचा और उनके छोटे बेटे को धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद वे मौके से फरार हो गए। घायल पिता पुत्र को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना इलाके में जमीन विवाद को लेकर गांव के ही दबंग लक्ष्मण ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक बच्ची समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की शिकायत पर तेंदुखेड़ा थाना से कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाद में पीड़िता की ठंड में ही लेटे होने की सूचना पर एसपी ने मौके पर पहुंचकर मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। सतना में शराब के नशे में धुत एक पुलिसकर्मी बीती रात सोहावल इलाके में एक व्यक्ति के घर में घुस गया। ऑन ड्यूटी शराब पीकर दूसरे के घर में घुसने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद एसपी ने पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। घटना की जांच की जा रही है।
ग्वालियर में सब इंजीनियर दामोदर दुगैया द्वारा अपनी पत्नी और 3 बेटियों को छोड़ने का मामला सामने आया। बेटा नहीं होने पर इंजीनियर पत्नी को छोड़कर भाग गया। बेटियों से मारपीट के बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस में की। अचानक शहर में फरार चल रहे पति को देखकर बेटी की मदद से महिला ने उसे माधवगंज पुलिस को सौंप दिया। कबीरधाम जिले के जोगपानी ग्रामीणों ने तरेगांव पुलिस पर पूछताछ के नाम पर मारपीट दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। मामले में ग्रामीणों ने एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। कटनी के 2 लोगों से हुई 61 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में कोतवाली पुलिस राजस्थान की उदयपुर से लाकर एक आरोपी अरशद खान से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं। आरोपी दूसरे राज्यों से में भी ठगी को अंजाम दे चुके हैं। देवास में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं नमक शक्कर से भरा ट्रक चोरी हो गया। इसकी कीमत 3,50,000 रुपए आंकी जा रही है। वहीं ट्रक की कीमत करीब 8 लाख रुपए। चोरी के इस अनोखे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। अंबिकापुर जिले में 800 महिलाओं को ठगी का शिकार बनाकर करीब 5 करोड़ की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी अनिल लकड़ा झारखंड के गढ़वा जिले का रहने वाला है। इस मामले में 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। जांजगीर के सिटी कोतवाली पुलिस ने प्रधान आरक्षक के सोने घर में ताला तोड़कर चोरी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में एक आरोपी नाबालिग है। चोरों ने 50,000 नकद समेत 2 लाख का सामान पार किया था। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। डबरा के टेगनपुर में बीजेपी के नेता आलोक शर्मा की बेटी की एडिट फोटो वायरल करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने बीजेपी नेता आलोक शर्मा से फोटो वायरल नहीं करने के एवज में व्हाट्सएप पर 60 लाख रुपए मांगे थे। देवास पुलिस ने नकली बीड़ी बेचते हुए युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने लाखों रुपए की नकली बीड़ी जब्त की। आरोपी लंबे समय से नकली बीड़ी बनाकर सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी पर 420 कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की है। स्मार्ट सोलर डस्टबिन के नाम पर जबलपुर में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। शहर के अलग अलग इलाकों में सोलर डस्टबिन लगाने के बजाय ठेकेदार ने टीन के डिब्बे लगा दिए। मामले में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं जनप्रतिनिधि मामले पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में एक बुजुर्ग को पूरी तरह स्वस्थ हुए बिना ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। एम्बुलेंस की मदद नहीं मिलने से मरीज कई घंटों तक अपने बेटे के साथ खड़ी रही, जिसके बाद भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने प्रबंधन से बात कर एम्बुलेंस की व्यवस्था की। कटनी के बिछुआ गांव का आदिवासी बुजुर्ग वृद्धा पेंशन के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है। कलेक्टर का आवेदन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं उसे शासकीय योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा। बलरामपुर जिले के बछवार गांव के लोग अब भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ के ग्रामीण अब तक विकास की बाढ़ जो रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण पहले तो नक्सल आतंक का दंश झेल रहे थे। अब इलाके में विकास नहीं होने के कारण ग्रामीणों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरबा के लबेद में जल संसाधन विभाग ने भूमिगत नहर बनाकर नवीन पहल की है। इस नहर से 196 हेक्टेयर जमीन सिंचित हो रही है, जिससे किसान दोहरी फसल लेकर लाभान्वित हो रहे हैं। प्रशासन ने डीएफएफ फंड से स्वीकृत फंड से भी कम खर्च पर नहर को बनाया है। अब किसानों को सुगमतापूर्वक सिंचाई सुविधा मिलने से उनकी मुश्किलें आसान हो गई हैं। मुरैना में जिला प्रशासन और वेयर हाउसिंग की लापरवाही के चलते सैकड़ों क्विंटल बाजरा बारिश में भीगकर खराब हो गया। इस मामले में सोसाइटी संचालक और प्रशासनिक अधिकारी लीपापोती करने में जुट गए हैं। प्रदेश में ठंड की दस्तक के बावजूद राजधानी रायपुर में तापमान बढ़ा हुआ है। रायपुर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी में दिन में इस तरह गर्मी रहेगी और रात में ठंड महसूस होगी। सीएम भूपेश बघेल रायगढ़ के बाबा धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल भी मौजूद रहे। चक्रवाती तूफान बुरेवी आज दोपहर तटीय इलाकों में पहुंचने की आशंका है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने केरल और तमिलनाडु के तटीय जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। बुरेवी के चलते मैदुरै और तूतीकोरिन एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। वहीं केरल के 5 और तमिलनाडु के 6 जिलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज 9 दिन हो गए। इससे पहले गुरुवार को केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और किसान यूनियनों के बीच 7.5 घंटे तक चली लंबी बातचीत बिना किसी समाधान की खत्म हो गई। अब अगले दौर की बातचीत 5 दिसंबर को होगी।
दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। किसान नए कृषि कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत के दौर भी जारी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अब आगे केंद्र सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बैठक 5 दिसंबर यानी कल होगी। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वो डटे रहेंगे। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमारे पास 3 से 4 महीने का राशन है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम हटने वाले नहीं हैं। उत्तराखंड और ओडिशा में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। ओडिशा के मयूरभंज जिले में 2:12 पर भूकंप के झटके लगे, जिसकी तीव्रता 3.9 रही। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में सुबह 3:10 पर भूकंप के झटके लगे, जिसकी तीव्रता 2.6 मापी गई। आज भारतीय नौसेना दिवस है। इस दिन नौसेना के जवानों को याद किया जाता है। नेवी डे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तानी सेना ने 3 दिसंबर 1971 को हमारे हवाई क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र में हमला किया था, जिसका जवाब भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाकर दिया था। नौसेना दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, हमारे सभी बहादुर नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं। भारतीय नौसेना निडर होकर हमारे तटों की रक्षा करते हैं और जरूरत के समय मानवीय सहायता भी प्रदान करती है। नौसेना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नौसैनिकों को शुभकामनाएं दी। तीनों मंत्रियों ने ट्वीट कर कहा, भारतीय नौसेना वीरता और पराक्रम की अद्भुत मिसाल है। हमें अपने वीर नौसैनिकों पर गर्व है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज आज से शुरू होगी। सीरीज का पहला मैच कैनबरा में दोपहर 1:40 में शुरू होगा। बता दें कि वनडे मैच में पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर लिया है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। मतगणना के चलते सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि चुनाव के प्रचार के दौरान सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। यह चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यहां अपनी जमीन तलाश रही। बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए काफी अहम है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,55,00,000 के पार हो गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 15,10,000 के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में 4,53,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1,86,00,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले स्थान पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95,71,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 42,000 मरीज के ठीक होने से अब तक 90,15,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,39,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस में कमी के साथ 4,14,000 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1450 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,09,000 को पार कर गया। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,300 पहुंच गया है। वहीं 1,569 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,92,000 के पार पहुंच गया। अभी 14,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,555 नए मरीजों से आंकड़ा 2,42,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,300 पहुंच गई है। 22 मौत से कुल आंकड़ा 2,941 पहुंच गया। प्रदेश में 1,700 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,20,000 पहुंच गया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज से 2 दिन के लिए जशपुर दौरे पर हैं, जहां प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत के साथ विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम आज रायगढ़ से दोपहर करीब 12 बजे जशपुर जाएंगे। यहां वे अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निरीक्षण करेंगे। रणजीता स्टेडियम में लोकार्पण शिलान्यास करेंगे और आम सभा में शामिल होंगे। बस्तर प्रवास के दौरान धमतरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय का स्वागत किया। जहां नवीन मार्कंडेय ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए प्रदेश में बढ़ती अपराध को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा। वहीं सत्तावी समाज पर अत्याचार और विश्वासघात करने का आरोप भी लगाया। रायपुर की एक्ट्रेस के साथ मुंबई में हुए रेप के मामले पर डीजीपी डीएम अवस्थी ने जानकारी दी कि मुंबई पुलिस कमिश्नर से आईजी आनंद छाबड़ा ने बात की और उन्हें पीड़िता की मदद करने को कहा। मुंबई पुलिस ने भी मदद का आश्वासन दिया है। धमतरी जिले में धान के अवैध परिवहन के मामले में जांच टीम ने एक वाहन से 93 कट्टा धान जब्त किया। टीम ने सिहावा के पास इस वाहन को पकड़ा। अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं धान कोंडा गांव जिले के निवासी का बताया जा रहा है।
भोपाल में कोरोना ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मामले पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि कर्मचारियों ने सेवा बहाली और नियमितीकरण की मांग को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस ने लाठीचार्ज की, जिस पर कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। जगदलपुर शहर के तालाबों पर भूमाफिया की नजर पड़ गई है। शहर के सन सिटी इलाके में मौजूद भूता तालाब विलुप्त हो रहा है। भूमाफिया द्वारा सड़क निर्माण को पार्षद की शिकायत पर निगम तोड़ दिया, लेकिन माफिया के द्वारा बंड बनाए जाने से अब मोहल्लेवासी परेशान हो गए। तालाब से सटी 16 डिसमिल नजूर जमीन को हड़पने भूमाफिया नजर गड़ाए हुए हैं। शहडोल के जिला अस्पताल में आज 3 और बच्चों की मौत हो गई। अस्पताल में पिछले 6 दिन के अंदर 11 बच्चों की मौत हुई है। वहीं दोनों बच्चों की मौत का कारण वजन कम होना बताया जा रहा है। शहडोल के जिला अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अस्पताल में पिछले 6 दिनों में 11 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 12 घंटे के भीतर ही 3 और बच्चों की मौत हो गई। बच्चों के इस तरह से हो रहे मौत पर जिले और राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अंबिकापुर के सेवा भारती मातृछाया में अलग अलग स्थानों से लाए गए 2 मासूम बच्चों की मौत मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा भाजपा जिला उपाध्यक्ष उषा ठाकुर के पति सन राठौर की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं बाइक के पीछे बैठी भाजपा नेत्री उषा राठौर को गंभीर चोटें आई हैं। यह हादसा कलतरा इलाके के अमरताल गांव के पास 2 बाइक की आपस में टकराने से हुआ। दूसरी बाइक पर सवार पति पत्नी और 1 बच्चे भी हादसे में घायल हुए। इंदौर नगर निगम का माफिया के खिलाफ एक्शन जारी है। निगम की टीम ने आज बदमाश इस्लाम पटेल के कब्जे पर बुलडोजर चलाया। टीम ने बदमाश के मकान और दुकान को बुलडोजर से गिरा दिया। बता दें कि इस्लाम पटेल पर 9 मामले दर्ज है। निगम ने आज खजराना और कबूतर खाना इलाके में कार्रवाई की। मुरैना में खाद्य विभाग ने नकली दूध बनाने वाले 3 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। सूचना मिली थी कि रिटायर्ड प्राचार्य के घर पर सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा है। नकली दूध बनाने के सामान के साथ कई खतरनाक केमिकल भी जब्त किए गए हैं। विभाग ने अंबाह इलाके में 3 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। रतलाम के औद्योगिक थाना इलाके में देर रात पुलिस और साइको किलर के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी साइको किलर दिलीप मारा गया। मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र का है। मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि रतलाम के औद्योगिक थाना इलाके में देर रात पुलिस और साइको किलर के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी साइको किलर दिलीप मारा गया। कटनी के इस्लामाबाद में छपरा ग्राम के रहने वाले 2 लड़कों ने अपने ही चाचा और उनके छोटे बेटे को धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गए। घायल पिता पुत्र को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना इलाके में जमीन विवाद को लेकर गांव के ही दबंग लक्ष्मण ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक बच्ची समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की शिकायत पर तेंदुखेड़ा थाना से कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाद में पीड़ितों की ठंड में ही लेटे होने की सूचना पर एसपी ने मौके पर पहुंचकर मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। सतना में शराब के नशे में धुत एक पुलिसकर्मी बीती रात सावल इलाके में एक व्यक्ति के घर में घुस गया। ऑन ड्यूटी शराब पीकर दूसरे के घर में घुसने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद एसपी ने पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। घटना की जांच की जा रही है। ग्वालियर में सब इंजीनियर दामोदर दुगैया द्वारा अपनी पत्नी और 3 बेटियों को छोड़ने का मामला सामने आया। बेटा नहीं होने पर इंजीनियर पत्नी को छोड़कर भाग गया। बेटियों से मारपीट के बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। अचानक शहर में फरार चल रहे पति को देखकर बेटी की मदद से महिला ने उसे माधवगंज पुलिस को सौंप दिया। कबीरधाम जिले के जोगपानी के ग्रामीणों ने तरेगांव पुलिस पर पूछताछ के नाम पर मारपीट दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। मामले में ग्रामीणों ने एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। कटनी के 2 लोगों से हुई 61 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में कोतवाली पुलिस राजस्थान के उदयपुर से लाकर एक आरोपी अरशद खान से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं। आरोपी दूसरे राज्यों में भी ठगी को अंजाम दे चुका है। देवास में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गेहूं नमक शक्कर से भरा हुआ ट्रक चोरी हो गया, जिसकी कीमत 3,50,000 रुपए आंकी जा रही है। वहीं ट्रक की कीमत करीब 8 लाख रुपए। चोरी के इस अनोखे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। अंबिकापुर जिले में 800 महिलाओं को ठगी का शिकार बनाकर करीब 5 करोड़ की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी अनिल लकड़ा झारखंड के गढ़वा जिले का रहने वाला है। इस मामले में 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जांजगीर के सिटी कोतवाली पुलिस ने प्रधान आरक्षक के सुने घर में ताला तोड़कर चोरी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक आरोपी नाबालिग है। चोरों ने 50,000 नगद समेत 2 लाख का सामान पार कर दिया था। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है।
डबरा के टेकनपुर में बीजेपी के नेता आलोक शर्मा की बेटी की एडिट फोटो वायरल करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने बीजेपी नेता आलोक शर्मा से फोटो वायरल नहीं करने के एवज में व्हाट्सएप पर 60 लाख रुपए मांगे थे। सतना में तिलक कार्यक्रम के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई। गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आगजनी भी हो गई। इस विवाद में आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला रामपुर थाने के देवमऊ का बताया जा रहा है। देवास पुलिस ने नकली बीड़ी बेचते हुए युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने लाखों रुपए की नकली बीड़ी जब्त की है। आरोपी लंबे समय से नकली बीड़ी बनाकर सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी पर 420 कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की है। अंबिकापुर के सीतापुर वन परिक्षेत्र में 9 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। हाथियों का दल खाने की तलाश में गांव पहुंचे और खेतों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं हाथियों ने ग्रामीणों के 6 से ज्यादा घर भी तोड़ दिए। इधर विभागीय अमला मौके पर पहुंचा। स्मार्ट सोलर डस्टबिन के नाम पर जबलपुर में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। शहर के अलग अलग इलाकों में सोलर डस्टबिन लगाने के बजाय ठेकेदार ने टीन के डिब्बे लगा दिए। मामले में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वह जनप्रतिनिधि मामले पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में एक बुजुर्ग को पूरी तरह स्वस्थ हुए बिना ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। एम्बुलेंस की मदद नहीं मिलने से मरीज कई घंटों तक अपने बेटे के साथ खड़ी रही, जिसके बाद भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने प्रबंधन से बात कर एम्बुलेंस की व्यवस्था की। कटनी के बिछुआ गांव का आदिवासी बुजुर्ग वृद्धा पेंशन के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। कलेक्टर को आवेदन देने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं उसे शासकीय योजनाओं का भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। बलरामपुर जिले के बछवार गांव के लोग अब भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ के ग्रामीण अब तक विकास की बात जो रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण पहले तो नक्सल आतंक का दंश झेल रहे थे। अब इलाके में विकास नहीं होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरबा के लबेद में जल संसाधन विभाग ने भूमिगत नहर बनाकर नवीन पहल की है। इस नहर से 196 हेक्टेयर जमीन सिंचित हो रही है, जिससे किसान दोहरी फसल लेकर लाभान्वित हो रहे हैं। प्रशासन के डीएमएफ फंड से स्वीकृत फंड से भी कम खर्च पर नहर को बनाया गया। अब किसानों को सुगमतापूर्वक सिंचाई सुविधा मिलने से उनकी मुश्किलें आसान हो गई हैं। मुरैना में जिला प्रशासन और वेयर हाउसिंग की लापरवाही के चलते सैकड़ों क्विंटल बाजरा बारिश में भीगकर खराब हो गया। इस मामले में सोसाइटी संचालक और प्रशासनिक अधिकारी लीपा पोती करने में जुट गए हैं। प्रदेश में ठंड की दस्तक के बावजूद राजधानी रायपुर में तापमान बढ़ा हुआ है। रायपुर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी में दिन में इसी तरह गर्मी रहेगी, लेकिन रात में ठंड महसूस होगी। सीएम भूपेश बघेल रायगढ़ के बाबा धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रमेश पटेल भी मौजूद रहे। हाईकोर्ट में बतौर प्यून काम करने वाले मंतोष कुमार ने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में 3,02,000 रुपए जीतने में कामयाबी हासिल की। मंतोष को 10 नवंबर को कौन बनेगा करोड़पति शो के लिए मुंबई से फोन कर बुलाया गया। शो में शामिल होकर मंतोष कुमार ने 3 लाख से ज्यादा रुपए जीते। मंतोष कुमार ने जीत का श्रेय अपनी मां नानूबाई को दिया है। कोरोना और वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार के साथ सर्वदलीय बैठक जारी है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बैठक में कई पार्टियों के बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। चक्रवाती तूफान बुरेवी आज दोपहर तटीय इलाकों में पहुंचने की आशंका है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने केरल और तमिलनाडु के तटीय जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। बुरेवी के चलते मैद्रे और तुतीकोरिन एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। वहीं केरल के 5 और तमिलनाडु के 6 जिलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज 9 दिन हो गए। इससे पहले गुरुवार को केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और किसान यूनियनों के बीच 7.5 घंटे तक चली लंबी बातचीत बिना किसी समाधान के खत्म हो गई। अब अगले दौर की बातचीत 5 दिसंबर को होगी। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। किसान नए कृषि कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत के दौर भी जारी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अब आगे केंद्र सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बैठक 5 दिसंबर यानी कल होगी। कृषि कानून की विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे डटे रहेंगे। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमारे पास 3 से 4 महीने का राशन है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम हटने वाले नहीं हैं।
उत्तराखंड और ओडिशा में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। ओडिशा के मयूरभंज जिले में आज तड़के 2:12 पर भूकंप के झटके लगे, जिसकी तीव्रता 3.9 रही। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 3:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 2.6 मापी गई है। आज भारतीय नौसेना दिवस है। इस दिन नौसेना के जवानों को याद किया जाता है। नेवी डे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तानी सेना ने 3 दिसंबर 1971 को हमारे हवाई क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र में हमला किया था, जिसका जवाब भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के जलाकर दिया था। नौसेना दिवस पर आज पीएम मोदी ने नौसैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, हमारे सभी बहादुर नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं। भारतीय नौसेना निडर होकर हमारे तटों की रक्षा करती है और जरूरत के समय मानवीय सहायता भी प्रदान करती है। नौसेना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नौसैनिकों को शुभकामनाएं दी। तीनों मंत्रियों ने ट्वीट कर कहा, भारतीय नौसेना वीरता और पराक्रम की अद्भुत मिसाल है। हमें अपने वीर नौसैनिकों पर गर्व है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज आज से शुरू होगी। सीरीज का पहला मैच कैनबरा में दोपहर 1:40 में शुरू होगा। बता दें कि वनडे मैच में पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर लिया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,55,00,000 के पार पहुंच गए। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 15,10,000 के पार हो गया। अब तक दुनिया में 4,53,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1,86,00,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95,71,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 42,000 मरीज के ठीक होने से अब तक 90,15,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,39,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस में कमी के साथ 4,14,000 मामले रिकॉर्ड हुए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1450 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,09,000 को पार कर गया। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,300 पहुंच गया। वहीं 1,569 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,92,000 के पार पहुंच गया। अभी 14,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,555 नए मरीजों से आंकड़ा 2,42,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,300 पहुंच गई है। 22 मौत से कुल आंकड़ा 2,441 पहुंच गया। प्रदेश में 1,700 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,20,000 को पहुंच गया। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों के बीच आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भोपाल आने वाली हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोपहर 3:15 पर भोपाल पहुंचेंगे। राज्यपाल के दौरे को लेकर सियासी सरगर्मी भी बढ़ गई है। इधर मंत्री की रेस में शामिल संजय पाठक आज सीएम हाउस पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम भूपेश बघेल को नई जिम्मेदारी दी है। सीएम अब यूपी कांग्रेस के नेताओं को किसानों के मुद्दे को लेकर टिप्स देंगे। यूपी में किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। इसके लिए बहुत जल्द यूपी में प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज से 2 दिन के लिए जशपुर दौरे पर हैं, जहां प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत के साथ वे विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यहां वे अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निरीक्षण करेंगे, रणजीता स्टेडियम में लोकार्पण शिलान्यास करेंगे और आम सभा में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल रायगढ़ के बाबा धाम पहुंचकर पूजा अर्चना उन्होंने की और प्रदेश के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल भी मौजूद रहे। भोपाल में कोरोना ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मामले पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि कर्मचारियों ने सेवा बहाली और नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस के लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इंदौर नगर निगम का माफिया के खिलाफ एक्शन जारी है। निगम की टीम ने आज बदमाश इस्लाम पटेल के कब्जे पर बुलडोजर चलाया। टीम ने बदमाश के मकान और दुकान को बुलडोजर से गिरा दिया। बता दें कि इस्लाम पटेल पर 9 मामले दर्ज है। निगम ने आज खजराना और कबूतर खाना इलाके में कार्रवाई की। मुरैना में खाद्य विभाग ने नकली दूध बनाने वाले 3 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। सूचना मिली थी कि एक रिटायर्ड प्राचार्य के घर पर सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा। नकली दूध बनाने के सामान के साथ कई खतरनाक केमिकल भी जब्त किए गए। विभाग ने अंबाह इलाके में 3 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। रतलाम के औद्योगिक थाना इलाके में देर रात पुलिस और साइको किलर के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी साइको किलर दिलीप देवल मारा गया। मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र का है।
मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि रतलाम के औद्योगिक थाना इलाके में देर रात पुलिस और साइको किलर के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी साइको किलर दिलीप देवल मारा गया। कटनी के सलेमानाबाद में छपरा ग्राम के रहने वाले 2 लड़कों ने अपने ही चाचा और उनके छोटे बेटे को धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गए। घायल पिता पुत्र को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना इलाके में जमीन विवाद को लेकर गांव के ही दबंग लक्ष्मण ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक बच्चे समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की शिकायत पर तेंदुखेड़ा थाना से कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाद में पीड़ितों की ठंड में ही लेटने होने की सूचना पर एसपी ने मौके पर पहुंचकर मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सतना में शराब के नशे में धुत एक पुलिसकर्मी बीती रात सोहावल इलाके में एक व्यक्ति के घर में घुस गया। ऑन ड्यूटी शराब पीकर दूसरे के घर में घुसने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद एसपी ने पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। घटना की जांच की जा रही है। देवास में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गेहूं नमक शक्कर से भरा ट्रक चोरी हो गया, जिसकी कीमत 3,50,000 रुपए आंकी जा रही है। वहीं ट्रक की कीमत करीब 8 लाख रुपए है। चोरी के इस अनोखे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। सतना में तिलक कार्यक्रम के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई। गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आगजनी भी हो गई। इस विवाद में आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला रामपुर थाने के देवमाऊ गांव का है। देवास पुलिस ने नकली बीड़ी बेचते हुए युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने लाखों रुपए की नकली बीड़ी जब्त की। आरोपी लंबे समय से नकली बीड़ी बनाकर सप्लाई करना चाहता था। पुलिस ने आरोपी पर 420 कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की है। अंबिकापुर के सीतापुर वन परिक्षेत्र में 9 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। हाथियों का दल खाने की तलाश में गांव में पहुंचे और खेतों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। वहीं हाथियों ने ग्रामीणों के 6 से ज्यादा घर भी तोड़ दिए। इधर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा है। बलरामपुर जिले के बछवार गांव के लोग अब भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां के ग्रामीण अब तक विकास की बाट जोड़ रहे हैं। यहां के ग्रामीण पहले तो नक्सल आतंक का दंश झेल रहे थे। अब इलाके में विकास नहीं होने के कारण ग्रामीणों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरबा के लबेद में जल संसाधन विभाग ने भूमिगत नहर बनाकर नवीन पहल की है। इस नहर से 196 हेक्टेयर जमीन संचित हो रही है, जिससे किसान दोहरी फसल लेकर लाभान्वित हो रहे हैं। प्रशासन के डीएमएफ फंड से स्वीकृत फंड से भी कम खर्च पर नहर को बनाया गया है। अब किसानों को सुगमता पूर्वक सिंचाई सुविधा मिलने से उनकी मुश्किलें आसान हो गई है। मुरैना में जिला प्रशासन और वेयर हाउसिंग की लापरवाही के चलते सैकड़ों क्विंटल बाजरा बारिश में भीगकर खराब हो गया। इस मामले में सोसाइटी संचालक और प्रशासनिक अधिकारी लीपापोती करने में जुट गए हैं। जगदलपुर शहर के तालाबों पर भूमाफियाओं की नजर पड़ गई है। शहर के सन सिटी इलाके में मौजूद भूता तालाब विलुप्त हो रहा है। भूमाफिया द्वारा सड़क निर्माण को पार्षद की शिकायत पर निगम तोड़ दिया, लेकिन माफियाओं के द्वारा बंड बनाए गए जाने से अब मोहल्ले वासी परेशान है। तालाब से सटी 16 डिसमिल नजून जमीन को हड़पने भूमाफियाओं नजर गड़ाए हुए हैं। प्रदेश में ठंड की दस्तक के बावजूद राजधानी रायपुर में तापमान बढ़ा हुआ है। रायपुर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी में दिन में इस तरह की गर्मी रहेगी, लेकिन रात में ठंड महसूस होगी। हाईकोर्ट में बतौर प्यून काम करने वाले मंतोष कुमार ने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में 3,20,000 रुपए जीतने में कामयाबी हासिल किया। मंतोष को 10 नवंबर को कौन बनेगा करोड़पति शो के लिए मुंबई से फोन कर बुलाया गया। शो में शामिल होकर मंतोष कुमार ने 3 लाख से ज्यादा रुपए जीते। मंतोष कुमार ने जीत का श्रेय अपनी मां नानू बाई को दिया है।